ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, इनमें बहुत सारे जो है बदलावों की बात आ रही है और अक्टूबर से जो है एप्लीकेबल भी कर दिया जाएगा। तो टेस्ट क्रिकेट में ये बताया जा रहा है कि जो कभी कभार होता है ना कि लाइट ऑफर करते हैं और फिर गेम नहीं हो पाता और हम कहते हैं यार कि ये क्या लाइट जलवा के खिलवा लो, ये है वो है। तो उसमें ये आ गया है कि भाई कि टेस्ट क्रिकेट अब रेड और पिंक दोनों से खेली जाएगी। अब इसमें आपका क्लॉज लगा हुआ है कि अगर मान लेते हैं आप हैं अब बांग्लादेश और मैं हूं इंडिया, तो इंडिया और बांग्लादेश सीरीज से पहले कप्तानों की ऑब्वियसली मीटिंग होगी, आप दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट होनी चाहिए कि अगर लाइट का इशू कहीं पर भी होता है तो हम पिंक बॉल से खेल लेंगे। जो मुझे लगता है कोई भी टीम, कोई भी कप्तान, और दोनों कप्तान एक साथ तो नहीं एग्री करेंगे। बिल्कुल सही बात। मुझे नहीं लगता, जो क्रिकेट की ट्रेडिशन इतनी सालों से चल रही है, जो जहां पर दुनिया पिंक बॉल टेस्ट ही नहीं खेलना चाहती है, वहां पर आप बोलोगे कि यार ये टेस्ट मैच है, अगर लाइट का इशू हुआ और टेस्ट में आपको पता है लेगेसी और इस सब का सवाल होता है, फिर आपके देन WTC के पॉइंट्स होते हैं, तो इस फ्रंट पर मुझे तो नहीं लगता है कभी भी एग्रीमेंट में आएंगे। रूल आपने बना दिया है, रूल आपका आएगा, हर मैच से पहले मीटिंग होगी, बट हर बारी दोनों कप्तान में से एक कप्तान एटलीस्ट मुझे लगता है फॉर्मूला रिजेक्ट कर देगा। डेफिनेटली। सपोज आप वीकर ओपोनेंट खेलते हो तो एक टीम बोल देगी हाँ, बट वीकर बोल देगी ना। सही बात कि हम क्यों मोल ले भाई, मुसीबत, पिंक बॉल चलता इतना है, अंडर द लाइट्स वैसे ही बॉल साइड करने में, और पिंक बॉल को साइड करना अभी भी एक इशू है। तो टेस्ट क्रिकेट को लेकर ये एक आपका आया है जहां पर ये तो मुझे भी लगता है कि ये ना इसमें फिर वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी इस फैसले में, और ये विवाद ही इससे ज्यादा होंगे रादर देन कि आपको लगे कि क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। आपका वही ट्रेडिशन सही है, एक ही बॉल आपका चलने दो, और ये तो यार पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। और रेड बॉल का ये एक अलग से एक फैक्टर भी तो ऐड करता है भैया रेड बॉल गेम में। क्या पता एक टीम ने बड़ा हासिल करा हो रात तक कि यार उन्होंने 2 सेशन खेल दिए, ऑल ऑफ अ सडन दूसरी टीम को एक अननेसेसरी एडवांटेज मिल गया पिंक बॉल का। अब वो भाई पूरे मैच में तो लाल बॉल साइड कर रहे हैं एकदम से आगे। और भाई देखो एक फॉर्मेट आपने छोड़ रखा है, उसको तो मत करो। हाँ, लाल पील मत करो उसमें जी लाल भी होगी, गुलाबी भी होगी, व्हाइट से खेल लो। हाँ कि भैया हमें वनडे वाला प्लेयर चाहिए टेस्ट। सडनली क्या होगा कि नीली जर्सी पहनना, इंडिया पहनेगी नीली, बांग्लादेश पहनेगी हरी, और बॉल मिल जाएगी व्हाइट। ये पावर पैक हो जाएगा, कोई पावर सेशन हो जाएगा, इतना भी कि इसमें ओडीआई की तरह खेलो। हाँ, तो ये आपका ये वाला फ्रंट है जो मैंने आपको बताया, ये आपको बताया मैंने टेस्ट क्रिकेट के लिए। अब एक और चीज जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि सुनील ओपी ने भी आवाज उठा दी उस पर, वो कह रहे हैं कि भाई ये आरसीबी भट्टा क्यों डाल रही है। कृणाल पांडे की क्लिप वायरल हो रही है बाउंसरों वाली, तो लोग अब उसमें, क्योंकि आज ये खबर आ गई कि इलीगल एक्शंस पर अभी मैच के दौरान कैसे अंपायर अप्लाई करेगा, मुझे समझ में नहीं आता कि अंपायर को हॉकाई डेटा दिया जाएगा। क्या हम इतने एडवांस होने वाले कि अंपायर का सा चश्मा होगा, उसमें जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि चश्मे पे सडनली वो खुल गया ग्राफ, टैं 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 कितनी डिग्री घूम रहा है, ये है वो है। आप फीड कर सकते हो, अंपायर रिपोर्ट ही कर सकता है बस, अंपायर उसको बैन थोड़ी कर देगा उस टाइम। अंपायर बोल सकता है हाँ भाई ये एक्शन में इशू लग रहा है, किसी बैटर ने कंप्लेंट करी, वो डेटा के साथ क्रॉस चेक करेगा, तो हॉकाई डेटा अंपायर्स को अवेलेबल होगा। ये अक्रॉस फॉर्मेट आप मानकर चलो, इसमें आप मतलब इलीगल एक्शंस हैं उनके अगेंस्ट हुआ है। अब कृणाल पांड्या का भाई मुझे पता नहीं अंदाजा, बट बड़े सारे लोग उनको वो कह रहे हैं कि भाई की चेकिंग चल रही है, ये बाउंसर के लिए वो चेक करें, क्योंकि वो आम थोड़ा सा वो कंधा तो लगाना पड़ रहा है। हाँ। अब वो डिग्री भाई देखो एक्सटेंट उस पर जाता है, देखो काफी एक्शन आपको लगेंगे भट्टा, हाँ। बट अगर वो उस डिग्री के अंदर है तो भट्टा नहीं है भाई। बिल्कुल सही बात। बड़े बड़े डिग्री का रिलैक्सेशन आपको या देखो शोएब अख्तर का भी हुआ, मुरलीधरन का भी हुआ, शब्बीर अहमद देख के भट्टा लगते थे हाइपर एक्सटेंशन की वजह से, बुमराह की हाइपर एक्सटेंशन से पाकिस्तान परेशान है आज तक। अब ये तारिक का भी हुआ था मामला, सुनील नरेन का इतने टाइम तक रहा, सुनील नरेन अब हाफ स्लीव्स में आगे, मैंने आपको बताया था। और दूसरी चीज ये कि आज मैं रिपोर्ट हुआ, मेरी आज टेस्टिंग हुई, तो मैंने बॉल उस दिन टेस्टिंग में डाल लिया ना, वहां अगर मैं सही निकाल कर आ जाता हूं तो फिर मेरा एक्शन क्लियर रहेगा। सही बात। तो ये आपका जो है इलीगल एक्शंस पर ये चीज हुई है। अभी अंपायर कैसे एक लाइव मैच में करेंगे, अब लाइव मैच में अंपायर कैसे वो जज कर सकते हैं, वो वो रिपोर्ट ही ICC कर सकते हैं। आपने एक मैच में अगर आपने एक होता ना कि ऐसी चीजों को भैया कोई चैलेंज भी करता है क्या, ओपोनेंट्स ने एक केस रख दिया आपकी गवर्निंग बॉडी के सामने कि जी इनका एक बार हाँ बोल सकते हो आप देखो बैटर्स ने, तो वही अंपायर नियम अपना भी सही है देखते हैं, बैटर ने बोल दिया यार कि मुझे एक्शन में इशू लग रहा है, हाँ तो वो मतलब यार ये चीजें तो फिर वही वाली हो गई ना, मुरलीधरन वाला वो था कि बीच मैदान से ले गए उनको कि भैया ये तो वो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया ये। फिर अब मैं आ जाता हूँ T20। अब T20 में बढ़िया क्या है वैसे, अब T20 में इसको देखते हुए बाकी चीजें ही बदलो जहां पर बदलनी चाहिए ज्यादा। ये T20 में कल एक वाइड बॉल का रिव्यू होता है, IPL है, हाँ जी। उस वाइड बॉल के रिव्यू में भाई उन्होंने 5 मिनट लगा दिए, 5 मिनट लगा दिए लिटरली, क्योंकि वो लाइन नहीं बन पा रही थी सीधे वाली, फिर वो रिव्यू बिना उस लाइन के ही हुआ। तो इनको फास्ट करो ना, बैकग्राउंड चेक आप बाकी चीजों का कर देते हो, वाइड का कर दो ना साथ में जल्दी से। और ये आया कि जो इनिंग्स ब्रेक 20 मिनट का होता है उसको 15 कर देंगे T20 क्रिकेट के लिहाज से। और T20 में आपको बाकी चीजें भी थोड़ा देखनी चाहिए कि गेम और कितना फास्ट पेस आप कर सकते हो। ये नहीं ना कि T20 का मैच है जो 3 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए होता है, आपको 3:30 पौने 4 हो, वो कभी कभी जी 4.5 घंटे चल रहा है।
कि 4.5 घंटे तक T20 का मुकाबला चल हाँ रहा है। मतलब जबरदस्ती डिले, जिन चीजों में आप कर सकते हो इंश्योर कि यार वो समय कट डाउन, उसको तो आप कोशिश ही करो, क्योंकि हम ओवर रेट टाइमर ये वो सब हो गया, तो अब वो उसमें काउंट होता है कि टीमों का आखिरी ओवर में कर देते हैं कि आपने समय पर पूरे नहीं वो करे, तो आपका प्लेइंग टाइम काउंट होता Playing है, time प्लेइंग count टाइम काउंट होता है। तो ये आपका है। अब ये 15 मिनट का देखते हैं। ओडीआईज में आपने करा है कि भाई आईपीएल और T20 की तरह जो आपके 2 ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं, वहां पर आपका पहले अब सिर्फ खिलाड़ी आता था, हाँ वहां पर आपका कोच भी आ सकता है कि अच्छा। कोच आए स्ट्रेटेजी वगैरह Strategic discuss करने time out के हो लिए, जाएगा आपका। जो मतलब ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। यार ये कुछ बदल भी रहे हैं, कुछ पर कुछ बदल भी नहीं रहे। अब टेस्ट में बदलना चाह रहे हैं ना कुछ ज्यादा ही। हाँ पिंक बॉल वाला वो तो मुझे हवाबाजी लगी बहुत बड़ी। तो टेस्ट में आप ये क्या करना चाहते हो वो समझ में नहीं आ रहा। ओडीआईज में चलो सही है, वो होना चाहिए कि भाई कोच मतलब ठीक है, कोच वो मैसेज भिजवाए, उससे बढ़िया जो 2 आपके ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं, उन ड्रिंक्स ब्रेक में कोच आपका मैदान पर आए, बातचीत करके जाए अपनी टीम के साथ, जो भी है उसका वो अपना वहां पर बताएगा। वो सही है, ये आई थिंक ये बेहतरी के लिए होगा, इससे आप स्ट्रैटेजीज भी। अब ये मेरा सवाल आईसीसी से ये है कि भाई आप लोग ये 2 नियमों पर कब कुछ करोगे? जो आपका ये एलबीडब्ल्यू वाला चल रहा है, हाँ ये होना चाहिए कि भाई इस आप नियम पर बदलाव रन्स कब को होगा? ऑफर करो। क्या ये बैठकर बात करते भी हैं इस पर? ये मेरे को बेवकूफी लगती है सच क्या में। इस पर बात होती है कि भाई कि क्या होने वाला है? वो डेड आपका बॉल एक हटानी रन- पड़ेगी हाँ, आपको ठीक रन्स है। ऑफर करने एक पड़ेंगे तो ये crowd चीज को। हो गई, और दूसरी चीज हो गई आपकी कि जब कोई अंपायर्स ऐसे हाउलर्स करते हैं, हम्म। खिलाड़ी को फाइन लग गई जी, मैच फी और डीमेरिट पॉइंट्स मिल गए, ये है वो है। अंपायर्स भाई, अगर आपका एक आईसीसी इवेंट है, बायलैटरल है, हर किसी का प्रोटोकॉल हो, कुछ बिल्कुल ये हाउलर्स जो आपको पता चल जाते हैं, दिख जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका भी मैच हट जाए, सही बात। उनकी भी मैच फी जो मिलती है उसके अकॉर्डिंग उन पर भी फाइन हो। ये नहीं है ना कि भाई प्लेयर ही मतलब प्लेयर को एक बहुत ही गंदा किसी ने आपने डिसमिसल दे दिया जी। और प्लेयर अपनी नाराजगी जाहिर करे तो उसकी 10%, 20%, 30% कट जाएगी, बट अंपायर कुछ भी कर दे उनका कोई वो नहीं है। अब ये आपने पता नहीं वो क्रिकेट के जो पहले सबसे पहले रूल बुक में जो लिखे थे कि भैया अंपायर का फैसला ही सर्वमान्य है, ये है, तो आपने आज तक भी उसको एक राहत ही, एक रिलैक्सेशन ही मिली हुई है कि मैच ऑफिशियल्स को कोई टारगेट नहीं करेगा। लेकिन आज तक भी आपने कितने ब्लंडर्स भी करें। इवन अब तो चलो आपका ही नो बॉल चेक हो गया एक बार, जब वो मलिंगा वाला था, वो आरसीबी वाली गेम थी, तो देखो ऐसे ऐसे ब्लंडर्स टीमों को कॉज कर जाते हैं, नॉट इवन अ मैच, आपको पूरा टूर्नामेंट भी कॉज कर जाते हैं, एक ऐसा मोमेंट ऑफ ब्लंडर हो जाए, तो वो अंपायर्स की तरफ से भी हो सकता है। तो आपको उनके भी वो चेक करना चाहिए, सबके वो कलेक्ट होने चाहिए कि यार इसके ये हैं डिसीजन मेकिंग, इसकी राइट है, तो ही इज अप टू द स्टैंडर्ड्स। अब ये आपको बता दें कि ये 1 अक्टूबर की कहानी है, 1 अक्टूबर से आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, और इसमें जो है आपकी आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी जो रहती है, उनकी जो मीटिंग वर्चुअली हुई थी, वहाँ पर ये फैसले हुए थे। सौरव गांगुली हेड हैं आईसीसी क्रिकेट कमेटी के, बाकी लोग भी जो है जुड़े हुए थे। अब इसमें आप उन नियमों पर भी करिए ना भाई, जो है आपका एलबीडब्ल्यू वगैरह का, जहां पर हम बोलते हैं कि अंपायर्स कॉल, अंपायर ने आउट दे दिया है तो आप वो कर दोगे। तो ये आप बताइए आपको क्या लगता है इन बदलावों के बारे में? अब